नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात हजारों बेरोजगारों से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में 2019 में 14,580 पदों पर शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। लाखों बेरोजगारों ने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी, नतीजे आए और फिर शुरू हो गया विवाद। पहले नतीजों की मियाद को भूपेश सरकार ने 1 और साल के लिए आगे बढ़ा दिया तो हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, मगर अधिकारियों ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ढकेल दिया। अब ज्वाइनिंग से पहले एक बार फिर सत्यापन कराया जाएगा, जिसका चुने हुए कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर पूरी प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं उन्हें इसमें साजिश की बू भी आ रही है। सियासत अलग हंगामा मचा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यहां से हम नियुक्ति लेकर जाएंगे या हम यहां से 4 घंटों में जाएंगे, ये याद रखिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई। पहले परीक्षा के नतीजे की मियाद को 1 और साल बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसका जमकर विरोध हुआ तो सीएम ने फौरन अधिकारियों को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। चुने हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी कि सीएम के आदेश के बाद अब उन्हें जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अधिकारियों ने ऊपर एक बार फिर पानी फेर दिया है। प्रक्रिया में आगे बढ़ने की बजाय अधिकारियों ने सारी भर्ती प्रक्रिया में दोबारा सत्यापन कराने का आदेश दे दिया। इसका मतलब ये कि एक बार फिर चुने हुए अभ्यर्थी को अपना सत्यापन कराना पड़ेगा। उधर अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने सत्यापन में गड़बड़ी का शक जताया। हमारा जो सत्यापन हुआ था 9 माह पूर्व जनवरी-फरवरी में, उस सत्यापन का पात्र सूची जारी किया जाए और पात्र सूची जारी करने के बाद उसी सूची के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। करना क्या चाहती है सरकार, हमें समझ में नहीं आ रही है। ये सरकार की कमजोरी है या प्रशासन की कमजोरी है या दोनों की मिली भगत है। चूंकि मामला हजारों बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोबारा सत्यापन का आदेश आते ही इस पर सियासत शुरू हो गई। जहां बीजेपी ने इसके लिए सीधा सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं कांग्रेस ने मामले पर सफाई दी और कहा कि सरकार की मंशा और नियत साफ है। जब सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन हो चुका है, उनके वेरिफिकेशन हो चुका है, तो दोबारा उसके सत्यापन और वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? ये तो नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है। हमारा कमिटमेंट छात्रों के साथ है, शिक्षकों के साथ है जिन्हें भर्ती किया जाना है, और हम इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, कोरोना काल में तो आर्थिक गतिविधियां शून्य हो गई, उसके बावजूद यदि सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। पूरा मामला 2019 का है, जब सरकार ने 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। परीक्षाएं हुई, सत्यापन भी हुआ और चुने हुए कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार करने लगे। तभी सरकार ने नतीजों की मियाद 1 साल के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। तभी से इस पर संग्राम हो रहा है। अब सवाल ये कि दोबारा सत्यापन कराने की क्या जरूरत है? सवाल ये भी है कि क्या पहले सत्यापन में गड़बड़ी हुई थी? सवाल ये है कि क्या दोबारा सत्यापन कराना किसी साजिश का हिस्सा है या फिर यह फैसला पूरी प्रक्रिया को कुछ और महीने के लिए टालने की कोशिश है? देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन मेहमानों का रुख करने से पहले एक बात आपको बता देते हैं। आज इस मसले पर हम सियासी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी क्या चाहते हैं और सरकार क्या करने वाली है, कांग्रेस का पक्ष जानेंगे। अभ्यर्थियों के जो सवाल होंगे वो सीधे कांग्रेस के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अब पैनल की शुरुआत करते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और ज्योति महाराणा, जो कि खुद अभ्यर्थी हैं, भूपेंद्र मिश्रा उन्हीं की तरह एक अभ्यर्थी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ, मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल मेरा धनंजय ठाकुर साहब आपसे है, एक बार फिर सत्यापन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वैलिड रीजन है? देखिए मिडिल जी,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो 15 साल तक शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसमें प्रतिबंध लगा था, जिसमें भर्ती नहीं किया गया था, उस प्रक्रिया को शुरू करके यहाँ के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में जाकर जो यहाँ के नौनिहालों को शिक्षा देकर यहाँ के नौनिहालों के भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको अवसर दिया है। निश्चित तौर पर कुछ कोरोना संकट काल ऐसा आया जिसमें बहुत सारे विषम परिस्थितियां निर्मित हुई, कहाँ शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया में कुछ डिले हुआ, कुछ देरी हुई। और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के गांव से जो वादा हमने किया है, उस वादा को पूरा करते हुए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिए। और आज जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो सत्यापन के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सीधा इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। एक तो छोटा सा सवाल था सर मेरा कि ये फिर से सत्यापन क्यों कराया जा रहा है, बस यही पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने पहले कहा कि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत तो पहले भी हो चुकी है ना सर, ये बाद में क्यों हो रही है फिर वापस? जो अपात्र थे वो भी अब इसमें शामिल हो जाएंगे, यही तो विरोध है। जिसमें दो चीजें आपको समझना चाहिए हमको कि पहले इसको शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरा किया गया, अब इसमें शिक्षा विभाग और ट्राइबल में जो जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर दोनों जगह के लिए सत्यापन किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि ट्राइबल में भी किसी का जाना हो और शिक्षा विभाग में भी, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है, इसलिए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार का स्पष्ट मंशा है, हमारी नीयत एकदम स्पष्ट है कि 14,500 जी आपकी मंशा पर राजनीतिक तरीके से जरूर सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन हम राजनीति की बात आज नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों की बात क्या है ये खुद अभ्यर्थी आपकी आवाज में ही बताएंगे, यानी आपकी आवाज में आज आपकी ही आवाज होगी। ज्योति महाराणा, भूपेंद्र मिश्रा जी, धनंजय जी ने जो तर्क दिए उससे आप सहमत हैं? आपके क्या सवाल हैं? एक एक करके पूछिए। पहले ज्योति आप, फिर भूपेंद्र आप। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं पुनः सत्यापन की प्रक्रिया को किया जा रहा है क्योंकि ट्राइबल और ई विभाग जो है वो अलग अलग हैं। पहले केवल शिक्षा विभाग ने लिया था, अब ट्राइबल ले रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग के पद यानी कि ई के पद और टी के पद दोनों को कंबाइन करके हमारा सत्यापन कराया गया है। दूसरी बात सर, आप यदि ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति या तो ई में ज्वाइन करेगा या टी में, तो जैसा कि राजपत्रित अधिकारियों के लिए ये होता है, हमने फॉर्म भरते वक्त ही अपनी सहमति दे दी है कि हम या तो सिर्फ ई में कर सकते हैं या टी में। या बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ई और टी दोनों में अपनी सहमति दे चुके। तो अब तो ये केवल विभाग को हमें पदस्थापना देना है अपने अनुसार, हमारे रैंक के आधार पे, फिर दोबारा सत्यापन की जरूरत मेरे समझ से परे है। धनंजय जी, देखिए आपने जो दो सवाल किया, एक ही आपने कहा कि पहले आपके ई और जो ट्राइबल है दोनों में सत्यापन हुआ है। किसी ने ट्राइबल में जाने की इच्छा जाहिर की है, किसी ने शिक्षा विभाग में जाने की इच्छा जाहिर की है, और किसी ने दोनों में जहां सरकार भेजना चाहे वहां के लिए सहमति प्रदान की है। ये आपके सवाल का आप ही कुछ जवाब दे रहे हैं। सरकार के स्पष्ट मानना है कि आप किस में जाना चाहते हैं। क्या आप ट्राइबल में जाना चाहते हैं, क्या आप ई में जाना चाहते हैं? ये चीजें आप तय कर लीजिए, हम उसमें आपको भेजेंगे। क्योंकि दोनों जगह अगर किसी ने दिया है, मान लो हमने किसी को ट्राइबल में भेज दिया, तो पहले क्यों याद नहीं है धनंजय जी? देखिए सुनिए ना, मैं आपको सवाल दे दूं। पहले हमने अगर उसको ट्राइबल भेज दिया और वो वहां जाना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो है, जो 14,580 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें उनको चुनने का अधिकार दे रहे हैं, उसको तय करे। ठीक है, इस पर भूपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र का एक सवाल। धनंजय जी, भूपेंद्र का एक सवाल। भूपेंद्र, मेरा कहना यह है कि मेरा कहना यह धनंजय जी, जब आपने वेरिफिकेशन कराया तो राज्य स्तरीय कराया, ये तो राज्य स्तरीय पोस्ट था। आपने ठीक है, हमारा अंतिम निराकरण सूची आना था, उसमें जो पात्र व्यक्ति था उनका सत्यापन कराना था। मेरे पास लिस्ट है जो अभी शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी का जारी किया है। इसमें जो पहले ही अपात्र कर चुके हैं शिक्षा विभाग में, उन अपात्र व्यक्तियों को भी बुलाया गया। तो क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहती है विभाग? ये तो सोची समझी सरकार को बदनाम करने की साजिश लग रही। देख लीजिए, चाहे आप मेरे पास आप कहेंगे तो मैं हार्ड कॉपी भिजवाने को तैयार हूं कि इसमें अपात्र व्यक्तियों को भी पात्र किया गया है, जो पहले ही आपके शिक्षा विभाग में अपात्र कर चुका है। तो उनका वेरिफिकेशन क्यों कराया जा रहा है? कराना है तो अंतिम निराकरण सूची आप पहले स्थापित कीजिए, एजुकेशन पोर्टल में डालिए, उसके बाद मैं धनंजय जी से इसका जवाब ले लेता हूं। आप सत्यापन कीजिए। भूपेंद्र सर, ये अपात्र लोग कैसे आ गए फिर इसमें? हाँ, देखिए प्रारंभिक सूची आई हुई है और प्रारंभिक सूची में सत्यापन के बाद बहुत सारे और भी नाम काट छाट उसमें होंगे। जो अपात्र तो अपात्र रहेगा ही। अगर सूची प्रारंभिक आई है, जैसे राणा जी कह रहे हैं, उसमें पात्र लोगों का भी नाम आ गया है,
तो ये सत्यापन की पूरी प्रक्रिया है ना, उसमें उसके बाद सारी चीज वेरीफाई हो जाएगी और जो पात्र है उन्हीं को तो नौकरी मिलेगा, उन्हीं का वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें किसी प्रकार की संशय की बात नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मृदुल भैया मेरा एक सवाल और है। मृदुल भैया मैं ये कहना चाहूंगा आपके लिए यही है, इसलिए हमने आज सामने सामने बात कराने की कोशिश मैं ये कहना चाहूंगा धनंजय की, भैया वो अभी तय हो जाए। मैं इसके बाद देवेश धनंजय भैया की राजपत्र में पहले ही उल्लेखित है कि जब भी सत्यापन की प्रक्रिया होगी तो जो टोटल पोस्ट है उसके 20% अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर उस नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। यहां 2 पोस्ट के पीछे एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, चाहे वो सहायक शिक्षक की बात करूं, शिक्षक की बात करूं या व्याख्याता की। सहायक शिक्षक में तो ये नौबत है कि 56 जगह एक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन कराएगा, तो क्या वो 56 जगह पोस्टिंग लेगा? एक अभ्यर्थी एक ही जगह पोस्टिंग लेगा तो 56 कैंडिडेट को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए? मेरा सवाल यही है। धनंजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद में देवेश आपके पास। देखिए मृदुल जी, मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। आप देखेंगे शिक्षाकर्मी की जो भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में हुई थी, उस दौरान बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगे थे कि उनका जो प्रमाण पत्र फर्जी है, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। उसकी पूरी जांच की प्रक्रिया चली, बहुत सारे लोगों पे आरोप लगे और इसके कारण जो हमारे शिक्षक जो स्कूलों में जाके जो शिक्षा का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको काम करने में दिक्कत गया, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हुई है। और मैं तो कहना चाहता हूँ ना, सत्यापन हो रहा है, अगर कहीं किसी को तकनीकी दिक्कत जा रही है, सत्यापन कराने में कहीं कमी तकलीफ हो रही है, तो इसी बातों पे विचार किया जाएगा सरकार और धनंजय जी घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है कि दोबारा सत्यापन की जरूरत क्यों पड़ रही है। 1 मिनट ज्योति मैं आपके पास आ रहा हूँ, देवेश से बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, भूपेंद्र आ रहा हूँ आपके पास। देवेश से मैं क्या स्थिति अभी तक की रही है, क्योंकि वो लंबे समय से इस पूरी प्रक्रिया को देख भी रहे हैं, इस पूरी समस्या को जान भी रहे हैं। देवेश देखिए, समस्या के मूल में मैं जाना चाहता हूं। ये एक मेरे हाथ में सूची है 11/11/2019 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्री वही है, अधिकारी वही है, विभाग वही है, वो एक सूची जारी करता है जिसमें कहता है कि अंग्रेजी के अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, इसमें ज्योति सिंह, मनप्रीत सिंह सलूजा, विनोद कुमार रजा, गार्गी सेन, तमाम लोगों के नाम है जिनको विभाग ने अपात्र घोषित कर दिया है, जिनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो सभी साबित करके पात्र भी हो चुके हैं। लेकिन जो स्नातकोत्तर यानी कि MA 3rd डिवीजन पास है, जिसके पास BEd ही नहीं है, जिसके पास प्रमाण पत्र है ही नहीं, जिसका BEd और MA एक ही साल में हुआ है, ऐसे अपात्र तमाम लोग जिनको स्कूल शिक्षा विभाग ने अपात्र घोषित किया है और हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रावधिक चयन सूची है। चयन का आशय होता है कि आपको चयनित किया गया है। उन तमाम लोगों का नाम, जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, जो 3rd डिवीजन में MA पास हैं, वो तमाम लोग सरकार के चयन सूची में हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने ही अपात्र बता दिया, अब चयन सूची में उनका नाम सामने आ रहा है। दरअसल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो मजाक अधिकारी कर रहे हैं और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, वो भर्ती करना चाहते हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिया, अब अधिकारी ये खेल कर रहे हैं। इसलिए जो लोग अपात्र हो चुके हैं, लेकिन देवेश जो आप बात कर रहे हैं, चाहने से कुछ नहीं होगा ना, चाहने से कुछ नहीं होगा। धनंजय जी आप पे बेईमानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देवेश इसी लिस्ट पर मैं सवाल करता हूं। धनंजय जी आपने लिस्ट देख ली होगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन ये अगर गड़बड़ झाला चल रहा है, मुख्यमंत्री सिर्फ चाहते हैं, चाहने से थोड़े कुछ होगा सर, करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारी सरकार ने चाही तभी 14,580 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में सीधी शुरू की है, जब तक नहीं हुआ था। और उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना महामारी संकट चाल आया, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई थी। कोरोना के बाद पांचवा अनलॉक है या अनलॉक 5? मैं बात कर लेता हूं। कब अनलॉक होगी ये पूछ रहे सर अभ्यर्थी। ये अनलॉक हो गई है, ये अनलॉक हो गई है, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी, पुलिस वेरिफिकेशन। भूपेंद्र आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? 14,500। फिर मैं ज्योति आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। भूपेंद्र बहुत छोटा रखिएगा। भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन एक अधिकारी की वजह से कि जिनको सिर्फ ये नॉलेज नहीं है कि वेरिफिकेशन हुआ है, उसका खामियाजा हम 15,000 अभ्यर्थी क्यों भुगते? हमारा वेरिफिकेशन हो गया, उनके साइड में डला है। यदि उनको नॉलेज नहीं है तो अपने साइड में जाके देखें कि उनके साइड में ही ये पात्र की सूची डली हुई है। यही तो सवाल है कि आखिर ये दोबारा सत्यापन की जरूरत क्यों पड़ रही है? कौन है जो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश में है या इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है? ज्योति अपनी बात रखिए। सर देखिए,
जहां दोबारा सत्यापन की बात हो रही है, सर ने कहा कि अपात्र जो अभ्यर्थी हैं उनका भी नाम सूची में है। ये बिल्कुल सही है कि अपात्र लोगों के नाम भी सूची में। अब मुझसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा कि हमारे नियम में ये वर्णित है कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है उसके एक दिन पहले तक ही आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। आपके जितने भी जैसे बीएड किया गया हो, जाति प्रमाण पत्र हो, निवासी प्रमाण पत्र हो, वो सारे उस तिथि तक आपके पास में पूर्ण होने चाहिए। तो हमारा जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर को आया, तो 30 सितंबर 2019 तक हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे। उसी के आधार पर जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको अपात्र घोषित किया गया। अब मुझे आप ये बताइए कि पिछले 1 साल में यदि कोई ये प्रमाण पत्र बना भी लेता है, उसके बाद अगर आप अभी सत्यापन करते तो आप चाह के भी उसे पात्र नहीं कर सकते, तो फिर अपात्र लोगों को लिस्ट में जगह देने की क्या जरूरत है? ये जरूरत ही तो समझ में नहीं आ रही है। कहीं ये टालने की कोशिश तो नहीं है धनंजय जी? साफ पूछ लेता हूं मैं। वैसे पहले कोरोना का बहाना, अब एक और बहाना आ जाएगा। देखिए मितुल जी, कोरोना कोई बहाना नहीं है। कोरोना से पूरा देश तबाह हो गया, सबने देखा है, सब उससे पीड़ित है। किसी को आर्थिक नुकसान हुआ है, किसी शारीरिक नुकसान हुआ, किसी काम दाम बंद हुआ, किसी का रोजगार बंद हुआ है, वित्तीय संकट सबके पास में, परेशानियां सबके पास में है, तो पूरा देश बर्बाद हुआ है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने स्पष्ट मानसिकता के साथ कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए और पूरी उसमें शुरू की गई, इसे सत्यापन किया जा रहा है। और हमारी स्पष्ट मानना कि 14,580 पोस्ट पे भर्ती होनी चाहिए और उसमें होगी। और रही बात तो आप देखेंगे, मैंने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया क्यों किया जा रहा है। सर हाँ भूपेंद्र कहिए, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, मैं एक छोटा सा कमेंट देवेश से भी लेना चाहूंगा कि कोरोना है ये हम भी समझते हैं, इसीलिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी इस कोरोना की महामारी को समझा है। क्योंकि हमारे भर्ती के समय परीक्षा अवधि 2 वर्ष की थी, राज्य सरकार ने बढ़ाकर उसे 3 वर्ष किया, हमने उसे भी स्वीकार किया। उसके बाद हमारे भर्ती में स्टाइपेंड भी जोड़ा गया, जो कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%। हमारे अभ्यर्थियों ने उसे भी स्वीकार किया। लेकिन राज्य सरकार है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आप एक सीधा सा सवाल है देवेश। धन्यवाद करते हैं कि देवेश दाऊ जी का धन्यवाद करते हैं कि 15,000 पोस्ट निकाला, तो 15,000 पोस्ट पर नियुक्ति भी तो दीजिए। बिल्कुल भूपेंद्र। देवेश ये कब तक चलेगा? ये तलवार जो लटक रही है भर्ती पर, पूरी सूची में बैठे हैं। हाँ देवेश कहिए। ऐसे अधिकारी जो इस पूरी सूची में भ्रष्टाचार की गुंजाइश पालकर बैठे हैं, जो अभी ज्योति बता रही थी कि निवास प्रमाण पत्र तय दिनांक तक होना चाहिए। आपको भी पता है कि अगर बिल्कुल देवेश, हमारे देश की प्रक्रिया कैसी है, निवास प्रमाण पत्र बैकडेट में बनाना कोई नया काम नहीं है। अगर नया निवास प्रमाण पत्र आ गया बैकडेट में, उसको वो जमा करते हैं, ऐसी स्थिति मामला कोर्ट चला जाएगा। और क्या प्रदेश के अधिकारी ये चाहते हैं कि मामला कोर्ट जाए, लंबित हो जाए, प्रक्रिया लटक जाए, सटक जाए और तमाम जो दावे सरकार के हैं 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती के, वो दावा फेल हो जाए? तो कौन बदनाम करना चाहता है? बिल्कुल, यही तो अहम सवाल है कि आखिर ये बदनाम कौन कर रहा है? क्या ये वाकई कहीं साजिश तो नहीं रची जा रही है? भूपेंद्र और ज्योति, हमारे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन हमने आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी अधिकारी है, जो भी गड़बड़ी कर रहा है, जो भी हिलावाली कर रहा है, वो सामने आएगा और जो भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा हुआ है वो खुल जाएगा और आप लोगों के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द ही 14,580 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।